कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और असाधारण और बुद्धि के स्वामी थे। आचार्य ने अपने बुद्धि कौशल की बदौलत समूचे नंदवंश का नाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका परम योगदान माना जाता है। आचार्य चाणक्य राजसी ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में साधारण जीवन व्यतीत करते थे और हमेशा लोगों के हित के लिए काम करते थे। आचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक कार्य करते हुए तमाम लोगों का भविष्य उज्जवल किया। उसी दौरान उन्होंने अनेकों रचनाएं की। उन रचनाओं में से अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र आज भी काफी प्रसिद्ध हैं। नीतिशास्त्र को लोग चाणक्य नीति के नाम से भी जानते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व आचार्य ने नीतिशास्त्र में जो बातें लिखी थी वो आज के समय में भी सार्थक सिद्ध हो रही हैं। तो चलिए जानते हैं आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताए गए अनमोल विचारों के बारे में। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण है। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वो विजयी होते हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। जो हमारे दिल में रहते हैं वो दूर होकर भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहते हैं वो पास होकर भी दूर है। लाइफ में कामयाब होना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। पराजय तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। जो इंसान आलसी होता है ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। जब प्रेम हाथ छुड़ाकर जा रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम तो उसके हाथ छुड़ाने के पहले ही जा चुका था। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती है जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। बहुत से गुण होने के बावजूद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। किसी भी लड़की के बारे में इतना ही बोलो जितना आप अपनी बहन के बारे में सुन सको। जिसे किसी के प्रति प्रेम होता है उसे उसी से भय भी होता है। प्रेम ही सारे दुखों का मूल है, इसलिए प्रेम बंधनों को तोड़कर सुखपूर्वक रहना चाहिए। दुष्टों और कांटों से बचने के सिर्फ दो ही उपाय हैं, जूतों से उन्हें कुचल डालना या उनसे दूर रहना। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। जंगल की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी बुरा कर सकते हैं। अगर जिंदगी में कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हो तो याद रखना आपका अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। शिक्षा अगर किसी घटिया इंसान से भी मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है और शिक्षा सुंदरता को पराजित कर सकती है। औरतों में मर्दों के मुकाबले भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और कामना 8 गुना होती है। भले ही आपने सब कुछ जान लिया हो, लेकिन फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते हैं। व्यक्ति को अपनी ही पत्नी से संतोष कर लेना चाहिए, चाहे वो रूपवती हो या साधारण, वो शिक्षित हो या अनपढ़, उसकी पत्नी है, यही बड़ी बात है। शरीर से सुंदर महिला आपको एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है।
जो स्त्री पराई घर में रहती है, जो पेड़ नदी किनारे रहते हैं, जो राजा मंत्री ना रखता हो, ये तीनों ही बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और मनुष्य के मन में जहर होता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर हरा नहीं पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करेंगे। जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहें। अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है, जो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन स्वयं को चमकदार और साफ कर देती है। इंसान खुद ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। चुनौतियां तुम्हारे सामने वक्त बदल बदल कर आएंगी। अगर तुम्हें अपना लक्ष्य याद है तो हर चुनौती तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सिखाएगी। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाए तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। वो आदमी जो आलसी होता है उसका न तो भविष्य होता है और न ही वर्तमान। हमेशा घर, गाड़ी, संतान और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में जवाब मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। यह जीवन 3 मूल मंत्र है। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से नहीं डरना चाहिए और उस काम को भी ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे खुश होते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। खुद को खोजिए, अन्यथा आपको जीवन भर दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। अपनी लाइफ को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। एक निर्दोषी को दंडित करने से आप एक दुश्मन को पैदा कर लेते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करें। आप जितना कम बोलोगे उतने ही ज्यादा पसंद किए जाओगे। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। मूर्खों से तारीफ सुनने की बजाय बुद्धिमान से डांट सुनना ज्यादा बेहतर होता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे ही जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। Please like, share, comment and subscribe.